जय हिंद मेरे अजीज दोस्तों। आज फिर से हम बीएनएस का सेक्शन लेकर आए हैं। यह सेक्शन किन चैप्टर में आता है, क्या कहता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बस इतना आप इस शुरुआती में जान लीजिए कि यह एक ऐसा अपराध होता है जिसको कानून कभी भी माफ़ नहीं करता है। यह चैप्टर 5 है बीएनएस का। इसमें हम लगभग 10 से 12 सेक्शनों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, और जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अध्याय 5 का सेक्शन नंबर 63 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक को अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 5 कहता है महिलाओं और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इस वीडियो में हम सिर्फ महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में जानेंगे कि यह अपराध किस प्रकार का है, महिलाओं को किस तरीके से इस अपराधों का सामना करना पड़ता है, और क्या कानून में ऐसे अपराधों को पनिशमेंट है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बीएनएस में क्या प्रावधान है, कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 63 से, जो कहता है सेक्शन नंबर 63 बलात्संग मतलब रेप। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वह बलात्संग या रेप कहलाएगा। यह सेक्शन नंबर 63 कहता है। सेक्शन नंबर 63 के बाद सेक्शन नंबर 64 आता है, जो ये जो रेप परिभाषित किया गया है सेक्शन नंबर 63 में, उसके पनिशमेंट के बारे में कहता है। यह सेक्शन नंबर 64 क्या कहता है, बलात्संग के लिए क्या, रेप के लिए क्या सजाएं हैं हमारे कानून में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में। तो धारा 64 कहता है बलात्संग के लिए यानी रेप के लिए दंड। रेप के लिए जो दंड होता है कम से कम 10 साल की कठिन कारावास हो सकती है, या फिर उससे बढ़कर आजीवन कारावास हो सकता है। आजीवन कारावास हो सकता है तक हो सकती है, कारावास या जुर्माना दोनों हो सकती है। इसी में कहता है कि यह अपराध, कौन अपराध, तो बलात्संग यानी रेप, यह एक संज्ञेय अपराध है, अशमनीय अपराध है, अजमानतीय अपराध है। इस अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसको बलात्संग का अपराध करता है यानी रेप का अपराध करता है, तो उसे कानून कभी माफ नहीं कर सकता है, अशमनीय है यानी कभी भी माफ नहीं कर सकता है, उसमें जमानत नहीं दी जा सकती है, और यह सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। यानी जो महिला यह दावा करती है कि मेरे साथ बलात्संग हुआ है, रेप हुआ है, तो उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति ने हमारा बलात्कार किया है, मेरे साथ बलात्कार किया है मेरे इच्छा के विरुद्ध जाकर। धारा 65 कहता है, इसी का धारा 65 बीएनएस का धारा 65 जो चैप्टर नंबर 5 में आता है, वो कहता है कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। जो कोई 16 वर्ष से कम महिला किसी महिला से बलात्संग करता है उसे 20 साल की सजा, कठिन कारावास तक हो सकती है, या अजमानतीय आजीवन कारावास तक का हो सकता है एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह धारा 65 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 16 साल से कम महिला के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो उनको कानून यह सजा, अगर उसके ऊपर यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने जो व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप लगा है कि वह व्यक्ति आरोपी है बलात्संग के लिए, अगर उसको सभी तरीकों से सिद्ध कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास हो सकती है, साथ में जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। धारा 65 में ही कहता है कि यह अजमानतीय, अशमनीय एवं संज्ञेय अपराध है। इसे सेशन कोर्ट द्वारा यानी सेशन न्यायालय द्वारा
सुना जाएगा, विचारण किया जाएगा। यानी ऐसे अपराधों का विचारण किसके पास होगा? तो सेशन न्यायालय के द्वारा होगा, सेशन न्यायालय के द्वारा होगा। यह असमनीय अपराध है। धारा 65 का क्लॉज 2 कहता है कि जो कोई कम से कम 12 वर्ष से कम जो कोई 12 वर्ष से कम किसी महिला से बलात्संग करता है, यानी कोई ऐसी महिला है जिसका उम्र मात्र 12 वर्ष से कम है, तो वह कम है, अगर वैसे महिलाओं के साथ बलात्संग होता है यानी रेप होता है, तो उस रेपिस्ट को, जो व्यक्ति अपराध किया है रेप का, उस व्यक्ति को इस अगर सिद्ध हो जाता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को सजा जो होगी वह 20 वर्ष तक की कठोर या आजीवन कारावास हो सकती है, और जुर्माने से दंडनीय होगा। यह अपराध अजमानतीय, अशमनीय एवं सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय होगा। हो सकता है कि 12 वर्ष से कम आयु के महिलाओं के साथ अगर रेप किया जाता है तो बहुत जघन्य से जघन्य अपराध भी माना जा सकता है, क्योंकि 12 वर्ष से कम महिला के साथ अगर बलात्संग होता है तो यह बहुत न्यायिक दृष्टिकोण से घिनौना अपराध है कि ऐसे अपराधों को कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है, कभी भी उसको छोड़ा नहीं जा सकता है ऐसे अपराधियों को। अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम महिला के साथ अगर दुष्कर्म करता है, बलात्संग करता है, तो उसे मृत्यु दंड तक का सजा दिया जा सकता है। यह कान खोल के समझ लें कि हमारा न्याय व्यवस्था अब इतनी टाइट हो गई है कि ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड तक की सजा सुना सकती है अगर वह 12 वर्ष से कम महिला के साथ अगर रेप करता है तो। सेक्शन नंबर बीएनएस का सेक्शन नंबर 66 कहता है पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 64 क्लॉज 1 क्लॉज 2 के उपबंधों के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है उस दौरान उसे ऐसी क्षति पहुंचाता है कि उस महिला की मृत्यु या विकृतिशील हो जाती है, तो उसमें सजा कम से कम 20 साल कठोर हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है, मृत्यु दंड तक की सजा सुनाई जा सकती है। यह धारा 66 कहता है कि अगर जिस महिला के साथ रेप किया गया है और उसके साथ रेप करने के बाद अगर उसके साथ कोई ऐसा और अपराध किया जाता है जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, अगर वह मर जाती है, तो जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति पर अगर पूरी तरीके से यह सिद्ध हो जाती है कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वैसे व्यक्तियों को 20 वर्ष तक की कठोर कारावास, कम से कम सजा है 20 वर्ष तक, और या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। यह अपराध असमनीय, संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है, इसे भी सेशन न्यायालय द्वारा ही सुना जाएगा। सेक्शन नंबर 66 के बाद आता है सेक्शन नंबर 67, पृथ्वीकरण के दौरान अपनी पत्नी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उसके साथ मैथुन करना। अगर कोई पति पत्नी सेपरेशन में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तलाक के लिए तलाक दे दिए हैं या फिर तलाक के लिए न्यायालय में वाद दाखिल कर चुके हैं, और अगर उस दौरान अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उस समय उस व्यक्ति को 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। यह संज्ञेय केवल पीड़िता के परिवार द्वारा ही हो सकता है, यानी यह अपराध तभी संज्ञेय होगा जब उसकी पत्नी ने यानी पीड़िता ने यह वाद लाती है तब। यह जमानतीय अपराध है, यह अशमनीय है, सेशन न्यायालय द्वारा ही इस अपराध को सुना जाएगा। सेक्शन नंबर 67 के बाद आता है सेक्शन नंबर 68,
प्राधिकार यानी अथॉरिटी में किसी व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति के पास कोई महिला रह रही है जो उसके अथॉरिटी के अंतर्गत है या अभिभावक के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है कि आप इस बच्ची का, इस लड़की की, इस महिला का ख्याल रखिए, और उस दौरान उस व्यक्ति के द्वारा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, मैथुन किया जाता है, तो उस दौरान किया जाता है तो उसे 5 साल तक से लेकर 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक असमनीय, अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध है। इसे भी सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाएगा। अब धारा संख्या 70 आता है जो बहुत ही जघन्य अपराध को परिभाषित करता है। शायद ही ऐसे अपराधों में किसी व्यक्ति को कुछ छूट मिल पाए। ऐसे अपराधों में मेरे अनुसार कभी भी छूट नहीं मिलता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों को सख्ती दिखाई गई है। आप दिल्ली में निर्भया रेप कांड भी सुने होंगे। उसमें सामूहिक बलात्कार जो होता है उसमें किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं गया था। उसके बाद उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो माइनर था, जिसका उम्र 18 वर्ष नहीं पूरा था, फिर भी उसे उसके कारण उसे छूट मिली थी। लेकिन उसके बाद ही इन ऐसे अपराधों में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि नहीं, अगर वो सोचने और समझने की ताकत रखता है, ऐसी कुवत रखता है कि वह व्यक्ति समझता है कि वह जो अपराध कर रहा है वह बहुत ही जघन्य अपराधों में से है, तो उस व्यक्ति को भी सजा उसी के मुकाबले दिया जाएगा जो 18 वर्ष के बाद का हो जाता है, उसी मुकाबले में उसे सजा दिया जाएगा। धारा संख्या 70 कहता है सामूहिक बलात्संग। एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला का बलात्संग करता है यानी रेप करता है तो उसे सजा 20 साल तक का कठोर हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। यह असमनीय, अजमानतीय, संज्ञेय एवं सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाने वाला अपराध है। यानी इस अपराध का विचारण सिर्फ सेशन न्यायालय ही कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। यह कानून में अच्छी तरीके से बताया गया है सेक्शन नंबर 70 में। सेक्शन नंबर 70 का ही क्लॉज 2 कहता है सामूहिक बलात्संग किसी 18 वर्ष से कम महिला के साथ होता है तो सजा क्या हो सकता है, तो सजा होगा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की हो सकती है। यह असमनीय, अजमानतीय एवं सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाने वाला अपराध है। इसका विचारण सिर्फ सेशन न्यायालय ही करेंगे। यानी सेक्शन नंबर 70 और सेक्शन नंबर 70 क्लॉज 2 यह दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन है, जो हमारे देश में आए दिन किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है उसमें यह सेक्शन लगता है। अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है अगर वो लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम रहती है। तो सेक्शन नंबर 70 के बाद आता है सेक्शन नंबर 71 पुनरावृत्ति कर्ता अपराधियों के लिए दंड। धारा 64, धारा 65, धारा 66 एवं धारा 70 के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा फिर उसी तरह का अपराध करता है तो सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की हो सकती है। यह भी अपराध असमनीय, अजमानतीय और सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाने वाला अपराध है। धारा संख्या 71 कहता है। ठीक, धारा संख्या 72 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको जो भी सेक्शन हम बता रहे हैं वह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। ऐसे सेक्शनों का अध्ययन हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। सेक्शन नंबर 73 कहता है अनुमति के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों का मुद्रण या प्रकाशन। अगर कोई ऐसा फैसला कार्रवाई चल रही है जो न्यायालय सख्ती के साथ मना किए हुए हैं कि उसका प्रकाशन और मुद्रण अभी नहीं किया जाएगा, उसकी जानकारी अभी प्रकाशित नहीं की जाएगी,
अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के मना करने के बाद भी उसका प्रकाशन और मुद्रण करता है तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। यह संज्ञेय एवं जमानती अपराध है। इसका विचारण भी सेशन न्यायालय द्वारा, इसका विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। सेक्शन नंबर 73 के में इस जो अपराध होगा वह मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। सेक्शन नंबर 73 के बाद आता है सेक्शन नंबर 74, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अगर महिला की लज्जा भंग को कोई करता है या करने की चेष्टा करता है या प्रयत्न करता है तो उसे सजा 1 वर्ष से लेकर 5 साल तक की हो सकेगी, जुर्माना हो सकता है, संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है और यह असमनीय अपराध भी है। इसका विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। सेक्शन नंबर 75, लैंगिक उत्पीड़न। सेक्शन नंबर 75 कहता है लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। किसी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, जो ऐसा करता है, यानी जो व्यक्ति महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है यानी उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़खानी करता है तो वैसे व्यक्तियों को जो सजा होगा वह 1 साल से लेकर 3 साल तक का कठोर सजा हो सकता है या सजा हो सकता है। यह असमनीय है यानी इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। यह अजमानतीय अपराध है, यह संज्ञेय अपराध है, यह सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाने वाला अपराध है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके बारे में, और यह कानून इस पर बहुत ही सख्ती के साथ अपना हथौड़ा चलाते हैं और ऐसे अपराधों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप और हम मिलकर न्याय व्यवस्था को जाने और ऐसे अपराधों से हम सभी को बचना है, और जो व्यक्ति ऐसे अपराध करते हैं उस व्यक्ति को न्यायालय बहुत सख्ती के साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और न्यायालय ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड तक की सजा सुना सकते हैं। वो भी अगर मृत्यु दंड की सजा नहीं देते हैं तो आजीवन कारावास की सजा देते हैं या फिर 20 वर्ष तक की सजा देते हैं। वैसे अपराधों में कठोर सजा हो सकते हैं। तो हमारे साथ मिलकर आप और हम सभी आदमी अपने भारत की न्याय व्यवस्था को समझे, अपराध के लिए क्या दंड है इसको समझे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर इंपोर्टेंट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और भारत की उन्नति में अपना हाथ बटाएं।